रात भी कल मतदान होना है तो जंग तेज होगा ही। अब जंग इस बात का भी तेज हो गया कि कल मतदान जब होगा, पहले चरण का मतदान है और 54 सीट नीतीश कुमार के हिस्से का पहले चरण में है, 54। और यह 54 सीट या तो इंडिया गठबंधन जीते या नीतीश कुमार जीते, इसी बीच में रहेगा। टोटल 121 सीटों पर है, जिसमें 54 सीट नीतीश कुमार का है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपने वोटर्स का वोट ट्रांसफर भाजपा को नहीं करा रहे हैं, ना तो एनडीए को करा रहे हैं। और अमित शाह ने भी फरमान जारी किया है अपने लोगों को कि जेडीयू को वोट नहीं देना है, जेडीयू के किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। अब ऐसे में जंग जो बड़ी तेज हो गई है, क्या भाजपा नीतीश के बगैर चुनाव जीत सकती है और सरकार बनाने के हालात में पहुंच सकती है? यह तो एक सवाल है ही। लेकिन इसके साथ साथ अमित शाह और नीतीश कुमार में जो जंग है, इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है वह केंद्र की सत्ता का है कि दिल्ली में बैठी मोदी की सरकार बच पाएगी क्या, इस जंग का कहीं भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी। इस बात के खौफ में जी रहे हैं अमित शाह। लेकिन दूसरी तरफ मोदी की बेचैनी बढ़ने लगी, चंद्रबाबू नायडू ने होश उड़ा दिया। अमित शाह तो का जो हाल है वो है ही, और जो होगा वो भी होगा। लेकिन मोदी का क्या होगा? वो कहते हैं ना, किसी फिल्म का डायलॉग था कि तेरा क्या होगा कालिया। अब मोदी जी का वो हाल हो गया कि मोदी जी का क्या होगा। अब मोदी जी का क्या होगा में बेचैनी जो मोदी जी की बढ़ रही है, चंद्रबाबू नायडू कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। चंद्रबाबू नायडू होश उड़ा रहे हैं मोदी का, क्योंकि मोदी जो गए थे तो मोदी यही सोच के चंद्रबाबू नायडू के पास गए थे कि चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ न छोड़े, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरह से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि न रैली में आए न सभा में आए नीतीश कुमार। मोदी अलग थलग पड़े हैं और जेडीयू का वोट बैंक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो बिहार हारने के बाद सरकार गड़बड़ाने वाली है, लड़खड़ाने वाली है। तो नीतीश अगर मजबूत रहे, चंद्रबाबू नायडू अगर मजबूत और मजबूती से साथ रहे मोदी के, तब थोड़ी तलवार के नोक पे चलेगी, लेकिन चल सकती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी गए तब तो फिर बड़ी मुश्किल में आ जाएगी मोदी सरकार। तो अमित शाह नीतीश की लड़ाई में भाजपा निपट गई बिहार में। तब ऐसे में इधर चंद्रबाबू नायडू का, उधर नीतीश और अमित शाह का, इस लड़ाई में जो नीतीश और अमित शाह की लड़ाई है, इसी लड़ाई में बिहार में भाजपा भी निपट रही है। जो जेडीयू का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हो रहा है और उसके बगैर भाजपा का बुरा हाल हो गया है, और उधर दिल्ली भी जा रहा है, निपट रहा है। तो क्योंकि नीतीश कुमार जो जुगाड़ू व्यक्ति है, और नीतीश कुमार के जुगाड़ जो है ना, नायडू को समर्थन वापस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नीतीश ही सारा खेल कर देंगे। अब नीतीश के बाद कहते हैं कि 12 सांसद है, उसमें से ज्यादातर तो मोदी के साथ है। जो ललन सिंह फुदक रहे हैं ना, ललन सिंह का फुदकना बंद हो जाएगा 14 नवंबर के बाद। 14 नवंबर के बाद ललन सिंह का फुदकना बंद हो जाएगा और नीतीश कुमार वह काम करेंगे। और 11 तारीख को ही दूसरे चरण का जो मतदान है, पहले चरण का कल मतदान है और दूसरे चरण का 11 तारीख को होगा। कहीं 11 तारीख को ही संजय झा को नीतीश कुमार निकाल करके बाहर न कर दे कि जाइए आप, अब आपको कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न इधर के न उधर के, कहीं के लोग अब नजर नहीं आ रहे हैं, फुदक रहे हैं। लेकिन 11 तारीख के बाद और 14 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू के जाल में मोदी की कुर्सी
फंस गई। इसलिए भी यह कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू की जाल में मोदी की कुर्सी फंस गई, क्योंकि इधर से नीतीश खुलेआम बगावत अब कर रहे हैं कि भाई हम नहीं तो आप भी नहीं, हम सीएम नहीं तो आप पीएम नहीं। और 14 तारीख के बाद अगर इनको बनाते हैं तो नीतीश इनके साथ क्यों बने, उधर जाकर के बनेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बेइज्जती कर दी ना, पार्टी तोड़ने की कोशिश की ना, तो फिर तो वह गिरगिट की तरह रंग बदलना होगा। यानी कि हर हाल में नीतीश पलटने वाले हैं, और नीतीश अगर पलटने वाले हैं तो उधर नायडू और इधर नीतीश, चल तो दोनों चाल एक साथ मिल के रहे हैं, लेकिन एक साथ खड़ा है और एक सामने खड़ा हो गया है, तो फंस गई है कुर्सी। अभी इस चक्कर में मोदी जी घन चक्कर हो गए हैं, इन दोनों के चक्कर में, नीतीश नायडू के चक्कर में मोदी घन चक्कर हो गए हैं बीच में। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू ने मोदी के इस्तीफे की तैयारी पूरी कर दी, नीतीश और नायडू ने मिलकर। अब देखिए, नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू लगातार असूली ही कर रहे हैं, नीतीश कुमार असूली नहीं कर पाए। जितना असूली चंद्रबाबू नायडू किए उसका 10% भी असूली नीतीश कुमार नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार को पूरे अपने रडार में रखा नरेंद्र मोदी ने, बिहार को कुछ समझा ही नहीं। अब नीतीश कुमार ताकत दिखा करके यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है हमारे सामने, हम लोगों के बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम लोग चाहे तो ही प्रधानमंत्री की कुर्सी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और जिस दिन कुर्सी चली जाएगी मोदी की, उस दिन शक्तिहीन हो जाएंगे, और उस दिन उन्हें कोई पूछने वाला, यही मीडिया जो आज गोदी मीडिया है, यही उन्हें फिर नहीं पूछेगा। ऐसे में नीतीश नायडू मिलकर मोदी का इस्तीफा बहुत जल्द करवा देंगे। बिहार चुनाव के बाद इस्तीफे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा मोदी का। लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ गेम खेल रहे हैं कुर्सी से हटाने का। चंद्रबाबू नायडू बड़ी संयोजित तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ गेम खेल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं भी और नहीं भी है, साथ हैं तो मांग रहे हैं, लेकिन मोदी की कुर्सी को बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। गेम खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ ही हूं, आप नीतीश को देख लीजिए। तो जब इधर से साथ मिलता है तो वो सोचते हैं कि नीतीश को हम निपट देते हैं, लेकिन बाद में देख रहा है कि नीतीश अगर जुगाड़ू आदमी है, अगर उसने जुगाड़ कर दिया और हमारे में से ही लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तब तो नायडू रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पहली प्राथमिकता बिहार हराने की है नीतीश को, उसके बाद मोदी को हटाने की है, और जो चंद्रबाबू नायडू साथ में मिल करके गेम प्लान कर रहे हैं कि मोदी को कुर्सी से हटाना है। और दूसरी तरफ एनडीए और मोदी को तोड़ देंगे नीतीश नायडू मिलकर के। नीतीश और नायडू मिलकर के आने वाले वक्त में मोदी को तो तोड़ी दिए है, मोदी के तो कुर्सी जानी ही तय ही मानी जा रही है। नायडू बहुत ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। जिस तरह से एसआईआर को लेकर के भी साउथ में हंगामा हो रहा है, अब बिहार चुनाव के बाद में स्थितियां बड़ी बेकाबू होंगी। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और कई प्लान के साथ खेल रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू अपने स्थान पे खड़े हैं कि भाई हम तो आपके साथ है, हमारा तो जो डिमांड है वो आप पूरा कीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने अगर समर्थन वापसी का लेटर दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो नीतीश कुमार तुरंत वही बैठे बैठे कर देंगे, सरकार गिर जाएगी, तोड़ फोड़ भी काम नहीं आएगा। ऐसे में बाकी जो बचे खुचे रहेंगे वो अभी भागना शुरू कर देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी का तो हो गई, लेकिन एनडीए में कुछ जो है लोग, इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे चिराग पासवान को भी पूरी तरह से खत्म करने की जुगाड़ में नीतीश कुमार लग गए हैं बिहार चुनाव के अंदर। बिहार चुनाव में चिराग पासवान अगर 2020 वाला रिजल्ट रहता है, चिराग पासवान का जो कोई सांसद नहीं, विधायक नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने के बाद चिराग पासवान की राजनीति खत्म हो जाएगी। यानी कि वो 5 सांसद किसी काम के नहीं रहेंगे। सरकार गई
आप कैबिनेट मंत्री हो, मंत्री पद सब चला गया और आपकी सुनने वाला फिर कोई नहीं रहेगा और आपको मदद पहुंचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आपका बिहार में तो कोई विधायक है नहीं और केंद्र में आपकी कोई पावर नहीं रहेगी। ऐसे में कोई चवन्नी भी नहीं देगा और चिराग पासवान के अंदर यह साहस नहीं कि अगले बार बिहार में चाहे 20 गो विधायक जितवा ले, चाहे सांसद जितवा ले, ऐसा संभव ही नहीं होगा, क्योंकि खेल सब पलट जाए। तब वोट चोरी से नहीं बनेगा, तब निष्पक्ष चुनाव होंगे और निष्पक्ष चुनाव में इन लोगों की कोई हैसियत नहीं होती। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए और मोदी को तोड़ देंगे नीतीश नायडू मिलकर के या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन वक्त बदल रहा है। बिहार चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर पड़ गया, आकर खड़ा हो गया। पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार थम गया और कल सुबह वोटिंग होगा पहले चरण के मतदान का। अब इस मतदान में चुनाव आयोग का क्या रोल रहेगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल शुरू हो गया है। यानी कि महाराष्ट्र से लेकर के केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विरोध में 44 पार्टियां आकर के खड़ी हो गई। 44 पार्टी विपक्षी एक साथ खड़ी हो गई। लेकिन जबरदस्त विरोध साउथ के अंदर जो चंद्रबाबू नायडू के होश उड़ा रहा है कि वहां की जनता विरोध कर दी है कि एसआईआर तो हम नहीं होने देंगे। और एसआईआर का कार्य 4 तारीख से शुरू हो चुका है, नवंबर के 4 से ही। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन एक लड़ाई भी लड़ रहा है और देश भी एक लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि एसआईआर चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता का अभाव है और यह किसी एक पार्टी के लिए एसआईआर किया जा रहा है, ऐसा तस्वीरों में भी दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, जो इंडिया गठबंधन ही महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में, जैसे बिहार में महागठबंधन तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने भाजपा की नींद हराम कर दी। हजारों की संख्या में लोगों को सड़क पर उतार करके और वोट चोरी के सबूत के साथ, पहली चीज है कि वोट चोरी के सबूत के साथ ट्रैक्टर में पूरा मतदाता सूची रख के फर्जी मतदाताओं का पूरा ट्रैक्टर भरा हुआ। यानी कि राहुल गांधी की बातें सच है कि 1 करोड़ फर्जी मतदान महाराष्ट्र में हुए। और यह सब चीजें राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारी चीजें चालू हो गई है। जनता के जहन में यह चीज पहुंच गई है कि वोट चोरी चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने पकड़ लिया वोट चोरी। महाराष्ट्र अब राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो वोट चोरी का खुलासा किया वह किया है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी वोट चोरी का खुलासा किया विद सबूत। अब ऐसे में चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है किसी को भी, और एसआईआर महाराष्ट्र में नहीं करा रहा है, आसाम में नहीं करा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में करा रहा है, तमिलनाडु में करा रहा है, केरल में करा रहा है, उत्तर प्रदेश में करा रहा है, उत्तराखंड में नहीं करा रहा है। अब यह चीजें लोगों को समझ से परे है। अब अगर 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है करा रहा है, तो 2027 में गुजरात का है वहां भी करा लेना चाहिए, उत्तराखंड में भी 2027 में करा लेना चाहिए, और 26 में पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसाम का चुनाव है तो वहां भी करा लेना चाहिए, लेकिन नहीं कराया जा रहा है क्योंकि भाजपा को नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे में राहुल गांधी ने पूरे देश में वोट चोरी का हवा बना दिया। अब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही है, कोर्ट पूछ रहा है, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा है। और कोर्ट
चुनाव आयोग के साथ कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है और कुछ बोलता है तो चुनाव आयोग कहता है कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन न्यायपालिका कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस एसआईआर का या तो भाजपा सपोर्ट कर रही है या भाजपा के गठबंधन के लोग, बाकी कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो चुनाव आयोग को लेकर के जनता भी खिलाफ हो गई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग की लोकप्रियता 0 हो गई है, माइनस में आ गया है और न्यायपालिका थोड़ा भी संज्ञान इसका नहीं ले रहा, तमाशा कर रहा है न्यायपालिका। वह तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और चुनाव आयोग अपनी तानाशाहियों में कराया जा रहा है। ऐसे में बिहार का चुनाव एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है और चुनाव आयोग को भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कल मतदान के वक्त रुझान क्या रहेगा और एक्शन रिएक्शन क्या होगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा मोदी सरकार की हवा निकाल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बिहार की जनता मोदी सरकार के नेताओं से और मंत्रियों से सवाल भी पूछ रही है और बजट का हिसाब भी पूछ रही है, जिसका जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिसका जवाब इन लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि सब खा पी के सफाचट कर दिए हैं। इन लोगों ने खुद ही खाया पिया है, जनता को कुछ नहीं दिया है और अपने प्रचार प्रसार में यह मंत्री खर्च कर रहे हैं और विकास की बात करते हैं। लेकिन वोट चोरी एक एक जनता के जहन में यह बैठ गया है कि वोट चोरी की सरकार है मोदी की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने मोदी का ब्रांड ही खत्म कर दिया। एक तरह से अगर यह बात कहे कि चुनाव आयोग के इस एसआईआर ने मोदी ब्रांड की हवा निकाल दी, मतलब पूरा पोल खुल गया। अब यह अलग हो गया कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ मोदी के आदेश पर और मोदी के लिए ही काम करता है। इस देश का चुनाव आयोग नहीं है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। चुनाव आयोग मोदी का और मोदी का चुनाव आयोग है, यानी कि इस देश पर एक तरह से संवैधानिक तौर पर कब्जा कर लिया गया है, जिसे राहुल गांधी कहते हैं कि पूरी संस्थाएं हाईजैक हो चुकी हैं। वह तस्वीरों में भी और बयानों में भी साफ साफ दिख रहा है, लेकिन न्यायपालिका की आंखें फूट गई हैं या पट्टी बंध गई हैं या अंधा हो गया है, उसे नहीं दिख रहा है, उसे नहीं दिख रहा है। और यहां बटोगे तो कटोगे, वोट नहीं डालोगे, 50-50 तरह की बातें हो रही है और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती इस देश के लिए बन गया है। मोदी को नीतीश ने आखिरकार ठेंगा दिखा ही दिया, मोदी को आखिरकार नीतीश ने ठेंगा दिखा ही दिया। अब कल पहले चरण का मतदान होगा 6 नवंबर को, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और चुनाव प्रचार थम चुका है पूरा। अब ऐसे में ललन सिंह का जो बयान वायरल हुआ और ललन सिंह ने जो कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से कि एनडीए को जो वोट नहीं दे रहा है उसे मतदान केंद्र पर नहीं जाने देना है और अगर वहां पहुंच जा रहा है तो वह एनडीए के अलावा किसी को वोट न दे सके, इसका खास ध्यान रखना है। यानी कि सिर्फ एक आदमी वोट का अधिकार है इस देश में और बाकी को नहीं है, इसका मतलब साफ है। इस बयान को इस तरह न देख करके इस तरह से देखना चाहिए इस देश को कि इन मंत्रियों के दिलो दिमाग में क्या समाया हुआ है। इन मंत्रियों के दिलो दिमाग में समाया हुआ है कि सिर्फ हम ही हम हैं, सिर्फ आपको बात हमारी करनी पड़ेगी और हम जो बोलेंगे वही आपको सत्य मानना पड़ेगा। आप उसे यह सोचने और समझने की कोशिश मत कीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। मंत्रियों का और मोदी का यही कहना है। अब मोदी कहेंगे कि रील बनाओ पैसा कमाओ, तो आपको रील बना करके पैसा कमाना है।
बोलेंगे पकौड़े तलो तो पकौड़े तलना है आपको। और मोदी कहेंगे कि यहाँ बिहार के अंदर क्या नाम है कि जमीन नहीं है, इसलिए कोई कंपनी नहीं आएगी, आपको मजदूर ही रहना है, तो मजदूर ही रहना है। आपका घर वो बेच देंगे, पैसा लेकर के जाएंगे, बोलेंगे आपको सड़क पर रहना है, आपको सड़क पर रहना है। या फिर इनकी बगावत करनी है तो खुल की कीजिए, तो आपकी मर्जी है। लेकिन सरकार की तरफ से यह साफ है कि हम कुछ नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ऐसे में जो मोदी को ठेंगा दिखा रहे हैं, उसके वजह से नीतीश कुमार भी खासा परेशान है और नीतीश की भी छवि और खराब हो रही है। नीतीश की छवि बहुत अच्छी बनी भी नहीं है, लेकिन नीतीश के साथ सिंपैथियां बिहार की मिल रही हैं और नीतीश अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं और नीतीश पलटी मारने जा रहे हैं, यह भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग का क्या रोल रहता है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की महिलाएं अचानक मोदी के खिलाफ हो गई। अब जो जीविका दीदी हैं और लखपति दीदी हैं, मोदी जी ने रोड शो में बुला लिया और छोड़ दिया, अंदर भी नहीं ढुकने दिया, रोड पर घसीट काट रहे हैं लोग। जो बस लेके आया बस ही गायब हो गया, ड्राइवर ही गायब हो गया। अब पैदल तो आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर नहीं जाओगे, उतने दूर दूर से लोगों को लाया गया है। अब वह महिलाएं गाली देने लगी हैं, करे वोट नहीं ठेंगा देंगे। यह सब फर्जीवाड़ा है और झूठ बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं नहीं बना, महिलाएं कर रही हूं। अब ऐसे में जिन महिलाओं के अंदर खाते में 10-10 हजार रुपया गया, वह महिलाएं अगर आपसे नाराज हो गई